So we are only having 20 constituencies left in that sense, and as per the information also available, that only 17 ACs are there where we are having the rounds of EVM count is still going on. At other 3 locations, already the rounds have been completed, and the VVPAT of 5 ACs, which are to be 5 booths, which are to be taken up for counting. Those exercises are going on. So we are only having 17 ACs where less than 66 rounds are now to be completed, and we are hopeful that these things will come to end very soon. So in today's exercise, as from time to time, as directed by Commission, we have been sharing with you updates related to counting, and also giving the context under which these counting processes have taken place. I hope our teams are able to finish the remaining task on the ground as soon as, and the efforts put in by our functionaries on the ground is very laudable, and this is very important. All the political parties and candidates who have also given the support and assistance in the whole exercise is commendable in that sense. And from Commission side, we thank all of them for their support. Also support media, which has also covered the whole process very carefully, and also disseminated the information amongst the public at large. Hopefully we will have the final tally in another hour or so, and which would be visible to all of you on our website, and also at the respective counting locations where our returning officers, in the presence of our counting observers, are going through the last leg of this counting process. Would like to add anything? I think only for the by-elections, also apart from 2 seats in Madhya Pradesh, all results have been declared. Okay, so thank you very much for from our side, and good night from us. Thank you very much. 223 सीटों के परिणाम हमने घोषित कर दिए हैं। सिर्फ 20 सीटें बाकी हैं। 1 से 1.5 घंटे में या 1 आध घंटे बाद हम वो भी अनाउंस कर देंगे। ये इलेक्शन कमीशन की बीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह दिया गया है। तो 223 के परिणाम अभी तक आ चुके हैं, और उनके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि एनडीए जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ अब बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। अगले 1 घंटे में तमाम 20 जो बाकी सीटें हैं उनके परिणाम, उनके रिजल्ट भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से घोषित कर दिए जाएंगे, अनाउंस कर दिए जाएंगे। सिर्फ 20 सीटें बाकी हैं। 223 के रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो रिजल्ट हैं, और जो 20 सीटें हैं 1 आध घंटे बाद वो 20 के रिजल्ट भी आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हुए हैं 28 सीटों पर, उनमें 2 सीटें अभी रोकी गई हैं, और उनके नतीजे भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कह दिया गया है, मतलब साफ हो गया है कि अब ये जो परिणाम आप देख रहे हैं, एनडीए 125, आरजेडी 110, अन्य 108, तो लगभग यही स्थिति रहने वाली है 20। और देखना ये होगा कि अब वो 20 किसके खाते में जाते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। 223 का जिक्र यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है, और आखिरी नतीजे आने में, यानी कि कुल नतीजे आने में 243 सीटों के लिए अभी 1 आध घंटा और लगेगा। 17 सीटों पर इस वक्त जो है काउंटिंग चल रही है। 66 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, और
अगले 1 घंटे में सब कुछ, सारी स्थिति जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो बिहार विधानसभा के चुनाव अब अपने परिणाम तक पहुंच चुके हैं। एनडीए की यहां पर एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जबरदस्त महागठबंधन की तरफ से टक्कर दी है और कल सुबह 8 बजे जब गिनती शुरू हुई थी तो जो पहले 2 घंटे थे उसमें महागठबंधन काफ़ी आगे चल रहा था, लेकिन उसके बाद एनडीए आगे हुआ और लगातार ये आगे पीछे का खेल चलता रहा। लेकिन बहुत ही कांटे की टक्कर ये रही, लेकिन इसका असर ये हुआ कि अंततः एनडीए जो है वो आगे बढ़ी, उसने बहुमत का आंकड़ा पार किया, लेकिन बीजेपी जेडीयू से ज़्यादा सीट ले गई। अभी भी सबसे ज़्यादा सीटें आरजेडी की ही हैं।